क्या था गिराता क्यों है तो और यहाँ पर जो है दोस्तों मैं बोल रही थी लेकिन आवाज़ अच्छे से आया नहीं, इसलिए वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हमें मिला था सरप्राइज कि हमारी सासू माँ लोग आ रहे हैं, मगर सारे तैयारी करने के बाद फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ नहीं, अपने एक और बहू के घर चली गई। तो बुरा तो लगा क्योंकि तैयारी बहुत करके रखी थी और मन जो है थोड़ा सा टूट सा गया, इसलिए कुछ फिर सब छोड़ दिया, नहीं किया। और हमारी एक और सासू माँ है, वो भी गई हुई थी हमारे गांव ही में, उनकी ही एज की हैं लेडीज़। उनकी जो है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अपनी बड़ी वाली बहू के साथ गई थी उनके यहाँ उनको देखने। और यहाँ बस मैं हूँ नहाकर तैयार। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लिया है इसको, अभी धो करके मांज के लाई हूँ, फ्री, बिना पैसा के, बिना पैसा के इसलिए क्योंकि इसको लिया है बाल से, जो बाल हमारे झड़ते हैं उसको बस रखा हुआ था, उसी का लिया है मैंने इसको। और दिखने में बहुत ही प्यारा सुंदर डिज़ाइन इसका। और इसमें जो है फ्रेंड्स हम जो है रखेंगे सब्जी वगैरह को। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही काम की चीज़। सोचिए दोस्तों, लेडीज़ लोग का बाल का इतना कीमत, तो उनका कितना कीमत होना चाहिए। सोचने वाली बात है, समझने वाली भी। तो फ्रेंड्स, दोपहर का खाना जो है हस्बैंड के लिए निकालने जा रही हूँ। बोल के आई हूँ उनको कि चलो खाना खा लेना, और कल का जो सब्जी बचा हुआ है उसको आई हूँ फ्रिज से निकालने। ये देखिए यहाँ से निकाल लिया है, यहाँ बस और यहाँ बस। इसको कर लूँगी थोड़ा सा गरम, उसके बाद उनके लिए खाना निकालूंगी और मैं रहूँगी दुकान में। और जी यहाँ पर जा रहे हैं हस्बैंड के लिए खाना उनके लिए निकाल दूंगी और मैं रहूँगी दुकान में। रुद्र हमारा यहाँ पर रो रहा था क्योंकि उसको चाहिए था चिप्स, लेकिन हमने दिया नहीं, खाना खिलाया। और यहाँ एक फ्रेंड आई हुई थी अपना शेयरिंग करवाने, उसका शेयरिंग किया और दुकान में चली गई। लैपटॉप खुला कर दिए थे तो उसको किया बंद और थोड़ी देर रहा, रुकी रही आधा से 1 घंटा। और यहाँ बस उसके बाद शाम के समय जो है आ गए थे हमारे सासू माँ लोग। पैर जो है उनके सूजे हुए, दर्द से भरे हुए, तो मैं अपना कर्तव्य निभाने से पीछे हटती नहीं, भले ही कोई निभाए ना निभाए, अपनी अपनी मर्जी। तो यहाँ बस थोड़ा सा ठंडा वाला तेल जो आता है उनके पैर में जो है लगा दिया है, थोड़ा सा राहत मिले उन लोग को। और देखिए कितना सारा सामान आया हुआ है। और जी मेरी सासू माँ को बहुत ही दिली ख्वाहिश थी उनकी कि चारों धाम यात्रा उनका हो, और आज हो गया है उनका चारों धाम की यात्रा कंप्लीट। और बहुत ही खुश, और उनके दोनों घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी उन्होंने चारों धाम की यात्रा की है और बिना चप्पल की उन्होंने
जो है चारों धाम यात्रा की है। और यहाँ तक तो वो केदारनाथ भी ऊपर चढ़ी थी पहाड़ में तो बिना चप्पल की। उनकी हिम्मत मानना पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ पर उनकी बड़ी बहू आ गई है, उनको दे रही है उपहार। और इसी तरह से हम लोग की तरफ कोई भी यात्रा के लिए जाते हैं तो उनको भेंट किया जाता है। और बस यहाँ पर सारे लोग बैठे थे, बातें सुन रहे थे उनके, उनसे कुछ कुछ पूछ रहे थे। और ये कुर्सी में बैठी हुई है हमारी सासू माँ की बहन। और बस सारे सामान जो है निकल रहे हैं एक एक करके। और हम लोग जो हैं उनके 3 बहू और 3 बेटियां। और हर सामान जो है 6 पीस आता है। और यहाँ हम लोग के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लाई हुई थी, बच्चों के लिए चप्पल, बैग, कपड़ा सजाने के लिए कुछ कुछ सामान, सिंदूर, बिंदी, बहुत सारी चीज एक एक करके देखने में खूब मजे ले रहे थे, खूब अच्छा लग रहा था। और जैसा उनको आता है, इतना खास तो नहीं आता, लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर चीज लाए हुए थे। और हम लोग को सारे एक चीज बहुत पसंद आया। और बस यहाँ बस बैठे हुए थे नीचे में। और एक एक करके यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, आपको बताने की कोशिश की है। हाँ हाँ, इधर से हल्ला उधर से हल्ला हो रहा था और आवाज़ कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं वॉइस रिकॉर्ड के जरिए से। और यहाँ पर ये टोकरी वाला प्रसाद तो बहुत ही अच्छा था। टोकरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और वहाँ से बहुत सारे सिंदूर आया हुआ है हम लोग के लिए, उसको भी हम लोग आपस में सारे लोग ने बांट लिया है। और यहाँ पर जो है बस एक एक करके जो सामान, उसके बाद प्रसाद, ये देखिए हो गया है सारा सामान हमारा पैक। मेरा इतना सारा सामान मेरा है और इतना इतना ही सारे लोग के लिए लाए हुए थे। और ये देखिए सासू माँ के पैर में सूजन है, फूला हुआ है। और हस्बैंड भी बीच बीच में आ रहे थे और भी उनको दुकान देखना था तो वहाँ चले जा रहे थे। और यहाँ पर बैग लाई हुई हैं हमारी जेठानी की बेटी के लिए। और बस ये देखिए दोनों जने जो बैठी हुई हैं कुर्सी में, मेरी सासू माँ की दोनों बड़ी बहू और मैं छोटी। तो यहाँ पर जो बात करी है वो है उनकी बेटी बड़ी वाली जेठानी का। और बस यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे और खूब सारे बहुत टाइम तक बहुत सारी बातें किए। और हम लोग भी बिना जाए ही उस जगह का आनंद ले रहे थे। और ये हमारी बड़ी दीदी, इनकी बड़ी बेटी और एक और दीदी आई हुई थी, ये रेड कलर की जो पहनी हुई है वो उनकी मेंझली बेटी। और छोटी वाली बेटी जो रायपुर में रहती हैं वो नहीं आई हुई थी। और बस इस तरह से सारे लोग हंसी मजाक, और वहाँ से हम लोग के लिए लेकर आई थी जलेबा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। उसके बाद सारे बात बात करने के बाद चाय बनाया सबके लिए, सबको पिलाया। और जो है यहाँ पर बच्चे जो है नारियल छिलके प्रसाद बना रहे हैं। और लोग चले गए थे और कुछ लोग बैठे हुए थे। और सबको देख के हमारा रुद्र भी कप में चाय पिया है। और ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हुए, धोएंगे, इसके लिए भी समय शाम को निकालेंगे। सारा काम करने के बाद यहाँ पर रुद्र को दे दिया था दूध। और ये भी हमारी सासू माँ रुद्र के लिए लाई है ढोलक, और बहुत आवाज और बहुत सुंदर। उसके बाद जो है थोड़ा सा सेवा सासू माँ की करते हुए, उनका जो पैर है वो बहुत खराब हो चुका था। और जो है थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर गड़बड़ा सा गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और यहाँ पर सारा चीज करने के बाद जो है ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल, गुलाब जल इस तरह से मिक्स करके डिब्बा में रखी हुई हूँ। उसको मैं अच्छे से उनके पैर को साफ की हूँ, पानी में डाला था डिटॉल, इनो और नींबू और शैम्पू, इस तरह से करके उनको आधा आधा घंटा तक गर्म पानी में रखा था। उसके बाद फिर अच्छे से घस घस के साफ किया था। फिर आखिरी में उनको जो है ये देखिए, ये फर्स्ट वाला है, वो सेकेंड वाला था लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ बस। और बस इसमें मैंने अच्छे से करके नींबू से साफ किया, शैम्पू वैम्पू लगा करके अच्छे से उनके पैर को, एक जो है पैर साफ करने का है मेरे पास तो उसी से थोड़ा सा रगड़ के साफ कर दिया। और
लगा करके अच्छे से साफ कर दिया। तो दोस्तों थोड़ा सा सेवा सत्कार तो करना ही चाहिए और यहाँ पर जितना बन पड़ता है मेरे से मैं कोशिश करती हूँ। अगर उन लोग को अच्छा लगेगा तो भी अच्छा है, नहीं लगेगा तो भी अच्छा है, तो कोई बात नहीं, जैसा जैसा करेंगे उसका फल तो हमें ही मिलेगा। और यहाँ बस थोड़ा सा सबकी सासू माँ की सेवा कर दी और शाम को खाना जो है बना रखा था, बना लिया था। पूछा था सासू माँ से क्या खाएंगे आप, बाहर से आई हुई थी तो लगता है कुछ कुछ खाने का मन, तो मैंने पूछा था उनसे क्या खाएंगी और उस हिसाब से मैंने उनके लिए खाना बना दिया।